न्यायालय से संबंधित डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट गति का। यस स्टार्ट। जहाँ तक दलविंद्र सिंह अपीलार्थी का संबंध है, वह यान का मालिक एवं ड्राइवर था। यान को उसकी सहमति और अनुमति के बिना नहीं भरा जा सकता था। उसे उसका यान भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा परिवहित किए जाने के लिए वांछित माल के लिए भाड़ा प्रभारित करना था। साक्षियों का साक्ष्य स्पष्ट यह सुझाव देता है कि पोस्त तृण बोरियों और अफीम की बोरियों का उसकी कब्जा बोरियों की अंतर्वस्तु के उसके ज्ञान से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसे अधिनियम की धारा 15 और 18 के साथ पठित धारा 8 के अधीन दंडनीय पोस्त तृण और अफीम के चेतन कब्जे वाले व्यक्ति के रूप में ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है। तथापि जहाँ तक अपीलार्थी फुगनीराम के विरुद्ध मामले का संबंध है, स्वीकारतः वह यान पर परिचालक एवं खलासी था। वह दलविंदर सिंह का नौकर था। उसका कार्य मुख्यतः यान की सफाई एवं रखरखाव करना था। उसका न तो भाड़े में और न यान से भेजे जाने वाले माल में कोई हित था। वह माल की किसी भी क्षति या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं था। भाड़े में किसी भी बढ़ोतरी या घटोतरी से उसे न तो फायदा होना था और न कोई नुकसान होना था। उसके लिए भेजे जाने वाले माल की प्रकृति को जानना आवश्यक नहीं था। ऐसे माल का जो उसका मालिक भेजना चाहता है, परिवहन करने से इनकार करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। पारेषण का परिवहन उसके कार्य का भाग नहीं था। उसे भेजे जाने वाले माल के प्रकार या उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी हो सकती है, किंतु यान के मालिक और ड्राइवर की उपस्थिति में उसे माल का विधिपूर्ण कब्जा प्राप्त नहीं करना था। इस प्रकार फुगनीराम के मामले में सचेत कब्जे का आवश्यक तत्व वास्तविक या रचनात्मक, जो अधिनियम की धारा 15 या 18 के अधीन दंडनीय धारा 8 के अधीन अपराध का सार गायब था। कब्जा विशुद्ध रूप से एक विधिक संकल्पना नहीं है, अपितु तथ्य का मामला भी है। यह व्यक्ति और वस्तुओं के बीच का एक संबंध है और इसमें अधिकार के साथ साथ तथ्य अंतर्निहित है। इसमें नियंत्रण की शक्ति और नियंत्रण का आशय अंतर्वलित है, जो फुगनीराम के पास उसका यान के परिचालक और खलासी की स्थिति में पोस्त तृण और अफीम का अपनी इच्छा अनुसार शारीरिक नियंत्रण धारण प्रयुक्त कर सकता था या रख सकता था, और बोरियों और रेक्सिन बोरियां, जिनमें क्रमशः पोस्त तृण और
अफीम था उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति में सुरक्षा के अधीन नहीं थे, क्योंकि दलविंदर सिंह और केवल कृष्ण अपीलार्थी प्रतिसिद्ध अफीम और पोस्त तृण की सुरक्षा करने के लिए यान में पहले से थे। ऐसे तथ्यों को देखते हुए मेरा विचार है कि फुगनीराम के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पोस्त तृण और अफीम का संज्ञान कब्जाधीन था, जो कि अधिनियम की धारा 8 के अधीन के अपराध का आवश्यक तत्व था। तदनुसार अपीलार्थी फुगनीराम उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त का हकदार है।